हेलो फ्रेंड्स, आज का मैसेज है आई एम अ गिवर और ये स्कूल ऑफ फेथ की प्रोफेटिक सीरीज से बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और जब हम देने वाले बन जाते हैं हम अपने परमेश्वर जैसे बन जाते हैं। क्या आपकी गवाही है कि आप एक गिवर हैं, आप देने वाले हैं? क्योंकि आमतौर पर विश्वासी बात तो हर बात के ऊपर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव और आशीषों में बहुत कम विश्वासी चलते हैं। आज के इस मैसेज को सुनिए और समझे कैसे परमेश्वर ने वादे किए हैं और उन वादों का जो पालन करता है, उन वादों के अनुसार जो अपने जीवन को ढाल देता है, वो कैसे परमेश्वर की आशीषें अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर देखता है। ये मैसेज हमारे स्कूल ऑफ फेथ की ट्रेनिंग क्लासेस से लिया गया है, जो एक स्पेशल ट्रेनिंग है उन विश्वासियों के लिए जो भूखे हैं परमेश्वर को जानने के लिए और जो सेवा करने की रुचि रखते हैं। इस मैसेज को सुनिए और अब जिस भी कलीसिया से जुड़े हैं, जिस भी सेवकाई से जुड़े, वहाँ फलदायक बनिए, वहाँ दीजिए, ताकि आपकी भी गवाही रहे कि मैं एक देने वाला हूँ और मैं आशीषित हूँ। ये मैसेज हमारे स्कूल ऑफ फेथ की प्रोफेटिक सीरीज से लिया गया है। स्कूल ऑफ फेथ एक कोर्स है जो तैयार किया है मैंने विश्वासियों के लिए, ताकि वो सेवा कर सके। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में हमारा दर्शन है कि हम सेवकों को उठाएं, सेवकाइयों को जन्म दें। इस आज समय में जब यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, हम प्रेरितों को, प्रभु के भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचार प्रचारकों को, पास्टरों को और शिक्षकों को प्रभु की देह में उठाए। क्योंकि कलीसिया में बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से अटके हुए हैं कहीं ना कहीं और वो अपने विश्वास में बढ़ नहीं रहे। ये कोर्स आपके विश्वास के आधार से लेकर सेवकाई तक है और आपको जिन बातों की जरूरत है जानने के लिए वो सब इसमें है, ताकि आप भी अपने जीवन में फलदायक बन सके। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ये क्लास मुंबई में इस महीने जुलाई के महीने में 19 और 20 को है, कलकत्ता में 26 और 27 को है, फिर ये अगले महीने दिल्ली में 13 और 14 अगस्त को है। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए। अगर आप इन तीनों शहरों में हैं तो आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और शहर में तो हम आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे उस शहर में भी कैसे हम एक नया बैच चालू कर सकें। इस मैसेज को सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब तक चर्च को किंगडम के प्रिंसिपल्स नहीं सिखाए जाएंगे तब तक चर्च को फुलनेस और ब्लेसिंग का मतलब कहां से मालूम चलेगा? और तुम दोगे कैसे जब तक तुमको नहीं मालूम चलेगा कि देने के पीछे एक ब्लेसिंग है। आमीन। शुरुआत देने से नहीं, तो सबसे पहली शुरुआत है अपने आप को प्रभु को देना, उसके बाद हम लोग सारा देना देख लेंगे। तुमने जब प्रभु को दे दिया अपने आप को, दैट इज योर फर्स्ट गिविंग। उसके बाद सब कुछ हम लोग दे देते हैं। पैसा देना सबसे मुश्किल है कि नहीं? तो चेलों को प्रभु ने क्या बोला? बोला तुम लोग खिलाओ इसको। इट शॉकर। और तुम लोग कितनी बार भी पढ़ोगे स्टोरी, ये पॉइंट किसी को आया नहीं होगा कि प्रभु बोल रहे हो उनको तुम खिलाओ। क्या बात कर रहे प्रभु आप? फिर प्रभु ने, चेलों ने क्या बोला? हम मार्केट से जाके लेके आए, वो 1 साल की कमाई जितना है। तो प्रभु ने क्या बोला? नहीं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास? प्रभु मेरे पास जो है उसके बारे में छोड़ के आप कोई बात कर सकते हैं? एक तो हम देखते हैं इस प्रीचर के पास इतना जो ऑलरेडी है, ये फिर हम गरीबों के पीछे पड़ जाता है। ये जनरल प्रॉब्लम है कि नहीं चर्च का? क्योंकि जहां पैसे की बात आती है सब डर जाते हैं। सोचो तो एक बार थोड़ा ध्यान से सोचना, देना कितना कठिन है। और सबका यही रीजन रहता है ना कि अरे हमारे पास तो अभी है नहीं, रहता है। लेकिन जब तक तुम्हारे से नहीं निकलेगा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तो बोला अरे भाई इसका प्रॉब्लम क्या है? इनके पास तो हम देखते हैं, इनका तो सोर्स क्या है? ऐसे भी गॉसिप कौन करता है जिसके पास कोई काम नहीं है? अरे इनका पैसा मतलब है, गलत होंगे। तो तुमको टेस्टिमनी चाहिए कि नहीं? तो गॉड का जो वर्ड है उसको पकड़ लो। लोग खड़े हैं, चेले आके प्रभु को बोलते हैं और क्या बोल रहे हैं? ये लोग आपके पीछे तो आ गए। 2 चीजें बताऊंगा। चर्च जितना ब्लेस्ड हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, चर्च में जितनी घटी कमी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्ट्रगल तो सभी कर रहे, राइट? पहले जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको फॉलो करना चालू करो, देने की बात बाद में। तुम एक एक इंस्ट्रक्शन जब फॉलो करोगे तुम्हारी लाइफ खुद चेंज होगी। आर्ग्यूमेंट से अनॉइंटिंग नहीं बढ़ती है। तुम सीखने आए हो तो चुपचाप अंडर द अनॉइंटिंग बैठ के सीखो, अप्लाई करो, फिर मेरे को बताओ आपने बोला हमने अप्लाई किया, काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुमको प्रभु के वचन से बता रहे।
अभी क्या है, 20,000 लोग वहां से निकले, प्रभु के पीछे चले, लेकिन उनको मालूम नहीं, प्रभु के पीछे चलते चलते वो कहां आ गए? निर्जन प्रदेश में आ गए। कई इसलिए विश्वासी जीवन की जर्नी चालू होती है निर्जन प्रदेश से। सबको भरपूरी जाना है, लेकिन जब तक तुमने डेली प्रभु पे विश्वास नहीं किया, तुम फुलनेस में कैसे जाओगे? जब तक तुम थोड़े में वफादार नहीं हो, जब तक तुम फेथ की जर्नी में, तो हम विश्वास से बढ़ते हैं ना, तो ये जर्नी है, राइट? जहां दूसरों की स्टोरीज तुमको एनकरेज कर सकती है, लेकिन फेथ तुम्हारा पर्सनल मैटर है। वो प्रिंसिपल्स, वो एप्लीकेशन, वो एक्शन तुम्हारे लिए पर्सनली होने चाहिए। तुम अपने पास्टर के फेथ से नहीं जी सकते, तो अपने नेबर के फेथ से भी नहीं जी सकते, तुमको अपने फेथ से जीना पड़ेगा। आमेन। और तुम फेथ टू फेथ बढ़ोगे, तभी तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो देखो, हैंड्स प्रूव्ड कि कुछ निर्जन प्रदेश तो हम लोग प्रभु के पीछे चलने से ही आते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, प्रभु खुद निर्जन प्रदेश में है, और अगर प्रभु तुम्हारे साथ है, कोई निर्जन प्रदेश में तुम सूखे नहीं रह सकते। विटनेस क्या है कि प्रभु उनके साथ थे। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों में, द रॉक फॉलोड देम। रॉक कौन है? यीशु। उस रॉक से क्या निकला? पानी। इसीलिए टेस्टिमनी है कि 40 साल में एक भी जन प्यास से नहीं मरा। तो विश्वासी प्यास से कैसे मर सकता है? ऐसा नहीं है कि यीशु हमारे साथ नहीं है, यह कि हमें एहसास नहीं है। कई बार हमको एहसास उस चीज का नहीं होता है, क्योंकि रॉक हमारे साथ है। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम इनको खिलाओ। फिर क्या मजाक कर रहे प्रभु? तो तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने क्या किया? बोला मेरे पास, हमारे पास ये, बोले मेरे पास लाओ। अरे प्रभु, हमारे पास जो थोड़ा सा, उसी में आपकी नजर लगी रहती है। बोला हम देखते उस मिनिस्ट्री के पास तो उतना है, फिर भी उनकी नजर रहती है, हमारे पास कितना उस पर। गुड पॉइंट और बैड पॉइंट। लेकिन तुम जब तक खुद नहीं दोगे, तुमको कैसे दिया जाएगा? आई एम अ गिवर। मैं देने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन अगर हम फाइनेंस के प्रिंसिपल के बारे में नहीं सीखे, तुम ब्लेस्ड नहीं होगे, मेरा क्या है? लेकिन मेरे देने से तुम ब्लेस्ड नहीं होगे ना, मेरे देने से हम ही ब्लेस्ड होंगे। पॉइंट क्या? प्रभु झूठ बोलते हैं? लोग तुम्हारे पास क्या? अरे प्रभु, कोई तो हम देखते सब समय उनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी हम चर्च में आते हैं, उनको हमारे क्यों चाहिए? पास्टर को तो हमको देना चाहिए। उन लोगों को लगता है अगर पास्टर का ठीक चल रहा है तो इनको हमको फाइनेंस करना चाहिए। क्यों? इसलिए भाई, कहां बाइबल में लिखा पास्टर तुम्हारा फाइनेंसर है? कहीं लिखा सर? लेकिन बता दो मेरे को, चर्च में ऐसी बातें होती है कि नहीं, कि उस पास्टर के पास बहुत है, वो किसी को देता नहीं। क्यों भाई? तुम किसको देते हो? तुम तो अपने पास्टर को नहीं देते, और तुम्हारा पास्टर बांटे सबको। क्यों? और क्यों वो जाके तुमको ढिंढोरा पीटे? वो कहां दे के आया? क्योंकि देना तो सीक्रेट है। घोटाला है कि नहीं है? चर्च में ही होता है। मैं जानता हूं चर्चों में ही होता है, उनके पास बहुत है लेकिन वो देते नहीं, क्योंकि हर जुदास की नजर थैली पे होती है। इसके पास कितना, तुमको इतनी फुर्सत क्यों है? मान के चलो मेरे पास है, इससे तुम्हारा पेट तो ना भर जाएगा। तुम जिन्हें मेडिटेट करते रहोगे मेरे पास, इससे तुम्हारा पेट भरेगा? तुमको प्रभु के वचन में मेडिटेट करो। ये चर्च का प्रॉब्लम है, हम यही बोल रहे हैं, जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा इधर भी होगा। तुम्हारा खजाना पास्टर के पास थोड़ी ना। प्रॉब्लम है ये चर्च का। हमको तो कहीं लिखा तो विश्वासी को जाके दो, लेकिन विश्वासी को तो लिखा पास्टर को जाके दो, फिर भी विश्वासी को प्रॉब्लम है। पहले लोग अपना ये तो देख ले, मैंने अपने आप अपना जीवन प्रभु को दिया है कि नहीं। फिर फाइनेंसेस क्या चीज है? तुमको ब्लेसिंग चाहिए? मैं सिंपल क्वेश्चन, क्या तुमको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए? क्या तुमको चाहिए भरा हुआ लबालब? और सारे निकम्मे लोगों के पास बहुत फुर्सत है ये पता करने के लिए सामने वाले के पास कितना है। गुड पॉइंट और बैड पॉइंट, क्योंकि लोग दूसरों की ब्लेसिंग हजम नहीं कर सकते। प्रभु तुमको इतना बिजी करते कि तुम अपना ही जीवन दो। इसलिए अभी तक यदि तुम्हारी चलनी सोच गलत थी, पश्चाताप करो। हम लोग खिला दे, क्या बात कर रहे हो? हमें बाहर मार्केट से ले गए? नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रभु? गरीबों के पीछे पड़े हुए आप, अमीरों को भर रहे, गरीबों के पीछे पड़े हुए आप। सोचो, अगर चर्च में सब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इंसानी तौर पे जो सत्य है वो बताना, जज करेंगे? बोले इनको हम देखते हैं, इनका तो लबालब है, हमारे कटोरे के पीछे क्यों पड़ेगी? आएगा माइंड में? फिर बैठे रहो। हम फाइनेंसर है कि गिवर है? बाइबल में लिखा है स्पिरिचुअल आदमी को कोई जज नहीं करता, वो सबको जज करता है। आमेन। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर संडे से मैं प्रीच करना चालू करो दो, तो लोग बोलेंगे इनका क्या प्रॉब्लम है यार, लेकिन तुम्हारी ब्लेसिंग कहां से आएगी? फिर कोई बात नहीं, यहां मत दो, कहीं और जाके दे दो। यहां तो कितने लोग सीखे। हम बोले बड़ी खुशी की बात है, तो अपने चर्च में देने लग गए। लेकिन प्रभु किसी को उधार रखते ही नहीं है। ये पहला फंडामेंटल वो है। दूसरी बात, यीशु के पास तो लेके आना पड़ेगा। अब जीसस खुद तो फिजिकली आएंगे नहीं तुम्हारे घर में लेने के लिए, चारा तुमको चर्च के थ्रू पड़ेगा, प्रभु के घर से जाना पड़ेगा ना। अरे सब कोई दुनिया में इन्वेस्ट करते कि नहीं? प्रभु भी तो बोल रहे इन्वेस्ट करो।
तुमको विश्वास होना चाहिए प्रभु रिटर्न देते हैं। तुमको अगर नहीं होगा तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, फिर कैसे बढ़ोगे? फिर इमीडिएटली हम लोग एक प्रॉब्लम क्या बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, जहां कोई पैसे की शिक्षा देने लगता है हम लोग पहले पत्थर मारने लग जाते। फिर क्या है, जब तक तो पैसे नहीं रहेंगे पत्थर ही तो रहेंगे। ऐसे में निर्जन प्रदेश में बहुत सारे पत्थर है, रोटी चाहिए कि पत्थर? सच है कि नहीं है? इमीडिएटली तुम टीवी खोलो, कोई तुमको पैसे के बारे में बता, तुमको लगता है तो लालची आदमी। अरे क्या प्रभु यीशु पैसे के बारे में नहीं बोले? कितना बोले? बहुत बोले। ऐसा प्रॉब्लम है। इसे वचन क्या बोलता है? इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। ये ब्लेसिंग नहीं है, ये ब्लेसिंग है। ऐसे कोई ब्लेस्ड हुआ आज तक? हमको तो मालूम नहीं ऐसे कोई हुआ। देने से तुम्हारे अंदर कुछ होता है, लेना तो बहुत एक्साइटिंग है, बट गॉड इज अ गिवर। देते समय तुम्हारे अंदर एक कुछ होता है। इनको खिला दो, अरे प्रभु क्या बात करते हैं आप? प्रभु तुम खिलाओ, क्या बात कर रहे प्रभु आप? कितना बिल आएगा उसका मालूम है? सोचो सोचो, माइंड खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? प्रभु तुम्हारे पास क्या? अरे प्रभु गरीब की झोली पे आप क्यों नजर लगा के रखे हुए? अब बताओ, सुनो, तुम्हारे पास अगर कोई टीचर है सूटेड बूटेड, तो जो पैसे के बारे में बोलता है भिखारी तो हो नहीं सकता। अगर कोई प्रीचर तुमको ये बोल रहा है कि हमको बहुत जरूरत है तुम दो, तो तुम दया करके दोगे, लेकिन टीचिंग वो नहीं है ना। टीचिंग है प्रभु ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाया, उसको अप्लाई करो। अगर सामने वाला खुद प्रैक्टिशनर है तो उसके पास घटी कमी रहेगी नहीं। तो अगर हम सिखाएंगे तुम कैसे ब्लेस्ड होगे? हम गिवर हैं। क्या हम? आई एम अ टाइथर, आई एम अ गिवर। जब टाइथ की मेरे को याद है, एक बार बहुत पहले एक डिबेट चल रही थी और हम सबको धो रहे थे। बोले हमें लालची, हम बोले हम तो आज तक किसी से लिए नहीं, हम तो खाली देते हैं। तुमको देने वाले की टेस्टिमनी पसंद नहीं है क्या? गुड पॉइंट और बैड पॉइंट? अरे हम तो बता रहे कि हम देते हैं ना, ब्लेस्ड। टाइथ के बारे में एक ही जनर होता है, वही आदमी जो नहीं देता है। मैं कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा बाइबल से, दिमाग घूम जाएगा। लेकिन यीशु बोले कि नहीं, मैं बहुत सी बातें तुमको बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। ट्रस्ट इज द बिगिनिंग। आमेन। तुम प्रभु पर अपना भरोसा डाल दो, बिलीव। आमेन। तुम धन का लालच हटा दो। बाइबल में तो लिखा है कि हम यीशु मसीह में अमीर है। हमको अमीर होना नहीं, हम ऑलरेडी हैं, हमको पहले एक्सेप्ट करना है। तो मेरी सेल्फ वर्थ तो पहले प्रभु से है ना। हम प्रभु में कौन है? आमेन। हम यीशु मसीह में अमीर हैं। तो हम पैसे कमाने के लिए नहीं जी रहे, हम अमीर बनने के लिए नहीं जी रहे। लेकिन ये बताओ, अब गरीबी सबको पसंद है, अमीरी बोलते लोग डर जाते हैं। फिर चर्च में प्रॉब्लम क्या? पैसा प्रॉब्लम है कि पैसे की घटी प्रॉब्लम है? इसीलिए तुम देखोगे कि जो ब्लेसिंग के बारे में बताते हैं वो ब्लेस्ड है, लेकिन चर्च को डर लगता है ब्लेसिंग से। चर्च को लगता है हमारे पास पैसा है, हम खराब हो जाएंगे। तो हम गरीब है तो तुम वो गरीब हो, बहुत वफादार, अच्छी बात है। ये डर है कि नहीं? कितने लोग राज्य की बातों में परिपक्व ही नहीं। मेरे पास तो जितना पैसा राज्य के लिए। आमेन। मैं तो एक पंक्ति पढ़ी थी, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मेरा पॉइंट समझो। लेकिन जहां बात पैसे की आती है, लोग घबरा जाते हैं कि नहीं कि पैसे की बोले, कि बाइबल पैसे के बारे में लिखा। लाइफ के सारे इंस्ट्रक्शंस बाइबल में, जीवन के हर क्षेत्र के इंस्ट्रक्शंस बाइबल में। हम सबसे पहली बात बोले आई एम अ गिवर। आमेन। हम कितना देते हैं हम उसके घमंड नहीं करेंगे, बट मैं इतना बोलूंगा आई एम अ गिवर। तुमको यीशु के पास तो लाना पड़ेगा। अरे प्रभु आपको हमारे में इंटरेस्ट हो, सब समय हमारा उसमें, आप अपना पर्स हमको दीजिए। 20,000 लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरी थी। एक चले की एक टोकरी में क्या बोला? एक्स्ट्रा खाना। तो जब एक्स्ट्रा होता तुम किसी दूसरे को दे सकते हो कि नहीं? यही तो ब्लेसिंग है। रोज का तुम्हारा मन्ना था, तुम खा गए, लेकिन दूध और मधु में तुम अगर आए तो क्या हुआ? ओवरफ्लो। लेकिन निर्जन प्रदेश में विश्वास से चलना तो तुम्हारी अपनी जरूरत थी। आमेन। फिर हम कल इस बार में भी सोचे थे कि सब तो हो रहा है, लेकिन लोगों को जब तक हम सिखाएंगे नहीं, ब्लेस कैसे होंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक वो खुद शो करना नहीं चालू करेंगे, वो रीप कैसे करेंगे? आमेन। मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में सिखाऊंगा, अगर चाहिए तो चाहिए। हम ये बोले तो ऑलराउंड एक्सीलेंसी चाहिए कि नहीं लाइफ में? हम अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन रुके भी नहीं। वचन कहता है मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया,
मैंने किसी धर्मी को त्यागा हुआ उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं दे। वर्ड, गॉड का वर्ड है ये, किसी को बिलीव करना पड़ेगा। आमीन। और सब कुछ देना आसान है, पैसा देना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या हमको तुम्हारे पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं, आज कोई ऑफरिंग टाइम नहीं है। अगर हम प्रेयर के बारे में बता रहे हो, हमने बाद में प्रेयर नहीं किया, फायदा है? अगर हम ऑफरिंग के बता रहे हो, ऑफरिंग नहीं लिए, कोई फायदा है? अब मेरा ये क्वेश्चन का खाली जवाब दे दो, जब भी कोई पैसे के लिए बोलता है पहले हम देखते हैं कि नहीं उसके पास कितना है कि नहीं। तो तुम क्या सामने वाले पे दया करके दे रहे हो? और यही लोगों की सोच है, वो चर्च में आते हैं, वो चर्च पे दया करके देना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग बाय फेथ। जो भी प्रीच करेगा उसको बाइबल पे तो आना पड़ेगा। और ये मत बोलो तुमने पैसों के बारे में कभी सुना नहीं। बट ऐसा सोचो कि जब वो नबी उस औरत के पास आया, उसका आखिरी मील भी खा गया, कैसा नबी था बताओ? तुमको एग्जाम्पल तो बाइबल से लेने होंगे, कहां से वो कहां से एग्जाम्पल लेके आए? सारे एग्जाम्पल खतरनाक है, सारे पत्थर मारने वाले एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि निर्जन प्रदेश में पत्थर ही पत्थर, रोटी है कहां? मैंने विश्वासी जगत में एक बात सीखी है, हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, इसलिए जो चीज नहीं समझो उसका जल्दी से जजमेंट मत पास करो। ठीक है, नहीं समझो तुम दूर रहो। मैं तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं। हम लोग दूसरों का न्याय बहुत जल्दी करते हैं। कई बार लोग इसलिए बोलो ना, पीटर बोर्ड से बाहर कदम रखा 11 की, तो दिमाग में भी नहीं आया था कि ऐसा पॉसिबल है। बट जस्ट बिकॉज तुमसे आगे कोई और निकल गया और कोई और वो सोच रहा जो तुम सोच नहीं सकते, तो तुमको क्या लगता है? सामने वाला गलत है। अनलेस तुमको प्रभु बोले कि वो गलत है, प्रभु बोल रहे बेटा आज मेरा मन है तू न्याय कर, तो तुम न्याय करो। नहीं तो कुछ बात समझ नहीं आते तो पहले प्रभु से सीखने की कोशिश करो, जल्दी से जजमेंट पास मत करो। आमीन। टंग्स के बारे में कौन उल्टा सीधा बोलता है? बताओ कौन बोलता? बताओ कौन बोलता है? जिस को नहीं मिली, जिस तुमको मिलेगी तुम उल्टा सीधा ना बोलेगा, तुम टंग से बात करोगे। और कौन यहां है जिसको टंग जब नहीं मिली थी उसके मन में सवाल नहीं थे और जजमेंट नहीं था? बहुत लोग होते हैं। टाइट के बारे में कौन बकवास करता है? जो नहीं देता। तुमको टाइटर का भी बकवास करते हुए मिलेगा। कुछ हम लोग फंडामेंटल प्रॉब्लम की बात करते हैं। आज जितना तुमने सुना है, दिमाग का विकास कैसे होगा आत्मिक दिमाग का, जब तक तुम प्रभु के वचन नहीं सुनोगे? तो शिक्षा से ही तो विस्तार होता है ना। तो बताओ चर्च में जजमेंट होता है कि नहीं? पैसे सबको प्यार है, कई लोगों को लालच भी है। तुमको अगर राज्य के देने के प्रिंसिपल्स नहीं मालूम चलेंगे, तुम कैसे विस्तार होगा तुम्हारा? तो क्या प्रभु चाहते हैं तुम पैसे के मामले में हम चर्च दरिद्र रहे? यीशु को जरूरत थी तो एक गधा जिस पे कोई नहीं बैठा था वो भी तैयार था। आज की अगर कमाई की, आज के पैसों के हिसाब से उस गधे की वैल्यू एक BMW जैसे। मतलब जरूरत थी तो एक BMW रेडी है जिस पे आज तक कोई नहीं बैठा। जरूरत थी तो 20,000 लोग खाए, मछली के मुंह से पैसा निकला, लेकिन जो काम था हुआ कि नहीं? बट हम लोग जब पैसे की बात आती है माइंड कहां चला जाता है? अरे इनके पास तो इनका इतना है, इनको तुमको कैसे मालूम बस कितना? दूसरों के ऊपर हम उंगली उठा के या न्याय करके हम अपनी पर्सनल जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो देयरफॉर तुमको क्या चाहिए? एक बहुत गरीब कपड़े फटा हुआ आदमी भीख मांग रहा तुमसे टाइट, और तुम दया करके दे रहे हो। आज एक बात बताऊं, जब तुम किसी गरीब को देते हो ना, तुमको कितना मिलता मालूम है? बताओ कितना मिलता है? जितना तुमने दिया उतना ही मिलता है। ये प्रॉमिस है। तो तुम टाइप देते हो, तुमको क्या मिलता है? ओपन। हम नहीं बोल रहे, वचन बोल रहे क्या? और प्रभु तुम्हारे कारण नष्ट करने वाले को डांटते हैं। बाइबल में लिखा है ना। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है वो तुमको अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर ऑफरिंग, ये भी तो बीज है ना। तुम बीज बोगे कहां भी, कहीं भी डाल दोगे। मतलब तुम अपनी ऑफरिंग गरीब को देते हो, तुमको कितना मिलेगा? यही सीक्रेट है। हम गरीबों को देते, और मेरा एक ही प्रिंसिपल है, जब भी किसी को नीड में देखो मुंह मत हटा लो। हम वचन पढ़े, हम कन्विक्ट हुए, हम ऐसे भी देते थे, लेकिन जब वो वचन पढ़े हमको समझ में आया कभी किसी की नीड से मुंह फेर लेना कितनी गंदी बात है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तो, नहीं तो आरोप लगेगा फाइनेंस नहीं किए। देखो चर्च में प्रॉब्लम क्या है, जब तुम लोगों की लाइफ सुधारना चाहते हो, लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हर चीज में भागीदार बन जाओ। क्यों भाई? इसीलिए अगर तुमने आज तक किसी पासे के लिए उल्टा सीधे बोला तो पहले पश्चाताप कर लो। हम लोग सबने गलती की है, उसमें क्या है?
जो गलती की उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपने सिस्टम से हटाओ, अफ्रेश चलो। मेरा पॉइंट है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग में चलना है कि नहीं? लोग जब पैसे की बात आती है, लोगों को लगता है कि बेचा और खरीदा वही होता है। अब भाई दिमाग में चाहिए ना कि कुछ बेचा कुछ खरीदा वही काम है। काम तो अपने हाथों से कुछ अच्छा करना, राइट? और तुम किसी भी चीज में वैल्यू से वैल्यू में, ग्लोरी से ग्लोरी में, फेथ से फेथ में आगे बढ़ते हो। तो जो प्रिंसिपल तुमने अप्लाई नहीं किया, तुम उसमें आगे कैसे बढ़ोगे? पीटर का क्वेश्चन था, सुनो ध्यान से सुनो। पीटर ने बोला हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? प्रभु ने, मैं तुमसे कहता हूं, यहां जिसने भी मेरे लिए ये घर ये वो छोड़ा, उसको यहां भी 100% मिलेगा, वहां भी मिलेगा। तुमको खाली वहां चाहिए, प्रभु बोलते यहां भी मिलेगा। अगर तुम्हारा सैक्रिफाइस तुमसे बात करने लग जाए और तुमको कंफ्यूज कर दे तो तुम सोचो तुम बलि दे रहे हो। अगर बलि तुमसे बात करे तो पागल है क्या, इतना देता है कोई? तो जब बलि बात कर ले आदमी कंफ्यूज होता है कि नहीं? अगर प्रभु ने तुम्हें बोला तुम इतना दे दो, तुम आर्ग्यू करोगे? प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? इसहाक दे दो। प्रभु वो आर्ग्यू किया? वो उससे तो प्रभु लिया नहीं, प्रभु ने अपना बेटा दे दिया। बिकॉज प्रभु को चाहिए था कोई बिलीव करे रेजरेक्शन पे। आमीन। लेकिन वो बलि के बारे में सोचो जो बात करती है। क्या तुम्हारी बलि तुमसे बात करती है? क्या ऑफरिंग टाइम में ऑफरिंग तुमसे बात करती है? मुझे दे दोगे? मेरे बिना घर कैसे जाओगे? रास्ते में कुछ खाओगे नहीं आज? मुझे दे दोगे? तुम मुझे छोड़ दोगे? और नहीं तुम ठीक बोल रहे हो। फिर उसको आधा कर देता आदमी। अरे नहीं करती बात, बलि बात करते कि नहीं? तुमको प्रभु से बलि से बात करना है, प्रभु से बात करना है। प्रभु तुमको बोले बलि दे दो, तो बलि क्या बोलते? तुम दे दोगे हमको? तुम दे दोगे हमको? किससे सुनना है? क्योंकि बोने वाला बीज बोने चला, रिटर्न कितना मिला? 30 गुना, 60 गुना। हमको बताओ बिजनेस, कौन सा बिजनेस ऐसे रिटर्न है? लेकिन क्या जब तुम्हारे पॉकेट में कुछ नहीं, प्रभु तुमको तब बिजनेस करने बोल दे तो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम और हम सब कुछ फ्यूचर के लिए रख देते हैं, प्रभु तो तुमसे प्रेजेंट की बात कर रहे, तभी तो तुम्हारा फ्यूचर ब्लेस्ड होगा। आमीन। क्या बलि बात करती है? बिल्कुल। क्या बलि की सुनते हैं? बिल्कुल। आज किसकी सुननी है? हो जाएंगे 2 और। कभी है लो ले लिया जाएगा, कहीं है सोचो और दे दिया जाएगा, कहीं लिखा पढ़ो और दे दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस बात को लाइफ में थोड़ा पहले समझो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है? प्रभु अपने धन के महिमा के भंडार से देते हैं। प्रभु हमारे सोच के दायरे से नहीं देते। तुम्हारे लिए तुम उसकी वैल्यू लगा के अपना टाइम वेस्ट करते हो। क्वेश्चन इज, क्या तुम्हारा गॉड अफोर्ड कर सकते हैं? है ना? तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु के वचन के बाद प्रभु तो तुम दो। अरे प्रभु, इस गरीब के पेट में लात मार दिया आपने, आप तो स्वर्ग और पृथ्वी के राजा है, हमारी 2 मछली और रोटी के पीछे आप लगे। बोल तुम्हें झूठ बोल रहा हूं कि हम लोग दूसरे टीचर्स को ऐसे जज नहीं किए, जज नहीं किए। देखो हो सकता है उनमें से कोई लालची, हमको क्या मतलब है? वो सही में हो सकता है उनमें से कोई लालची। तुम क्या उसके दिल में जाग के देखिए? क्यों? भी बात देने की है इसीलिए। और कोई टॉपिक करे वो भी तो बाइबल से उठा के बोलना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी? कैसे होगी? अरे प्रभु आप दीजिए ना। पॉइंट अच्छा है कि नहीं? आप नहीं, तुम्हारे पास क्या, मेरे पास लेके आओ। अरे प्रभु चर्च में क्यों लेके, पास के पास ऑलरेडी इतना है वो हमको देंगे, हम तो ना उनको देंगे। और तुमको सोच के धक्का क्यों लगना चाहिए? बहुत से लोगों की ऐसी सोच है चर्च में, इसलिए बोल रहे तुम साथ रह के मेरा वैसा न्याय मत कर देना, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा वो। अरे जब तुम गरीब को देते हो कितना मिलता है बताओ? किसके ऊपर उधार है? उधार से निकलने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बीज। सोचो तुमने अगर बीज बोया, उसके रिटर्न से तुम्हारा उधार से तुमको मुक्ति मिल सकती है। तुमको मालूम है? देना प्रभु के काम पे अच्छी भूमि में देना पड़ेगा, फर्टाइल भूमि में देना पड़ेगा। कोई अपने बीज गलत भूमि में डालता है? बिल्कुल नहीं डालता। तुम इसलिए क्या लोग करते हैं, कई लोग अपना टाइट उठा के गरीबों को दे देते,
वो तुमने प्रिंसिपली पैसे अलग किए थे, तुमने किसी को, तुमको कितना मिलेगा, तुमको वही मिलेगा जितना तुमने दिया है। लेकिन टाइट का तुम्हारा प्रभु से एक अलग कवेनेंट है कि मैं स्वर्ग को खोल दूंगा, मैं तुम्हारे कारण नाश करने वाले को डांटूंगा। आमीन। मैंने तुम्हारी धारणा से बात की, राइट, कि मेरे देने से तुम कहां से आशीषित होगे। दूसरी बात क्या होती है, लोग अपनी लाइफ छोड़ के हर जन की लाइफ देखते। प्लीज मत देखो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, तुम चुपचाप वो करो जो प्रभु तुमको बोले। तो तुम किसके लिए करते हो? और यही बुनियादी रूप से इन चीजों को ठीक करना, अगर सेवकाई भी करनी है, प्रभु के लिए जीना है, तो बंद कर दो ये सब। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पास कितना, उसके पास कितना, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास क्या है? ये तो क्वेश्चन है इस पूरे मैसेज का, तुम्हारे पास क्या है? ओ प्रभु मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा। प्रभु बोला आई लव थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा तो बीज होता है, बहुत ज्यादा तो हार्वेस्ट होता है। तो कितने लोग आज बिलीव कर पाएंगे कि जब तुम सो करोगे तुम्हारे डेट कैंसिल हो जाएंगे? कैसे होंगे? कैसे बोने से कैसे होंगे? सुपरनैचुरली, जब गॉड तुमको वापस करेंगे। आमीन। तो बिलीव कर सकते हो? इसलिए जो प्रिंसिपली जो चीजें हैं उनको अप्लाई करो लाइफ में, और ग्लोरी टू ग्लोरी उनमें बढ़ो, ताकि तुम्हारे पास भी एक टेस्टिमनी रहे। बिना फेथफुलनेस के कोई टेस्टिमनी नहीं है। और क्या है, हम दूसरों की ग्लोरी में अटके हुए, दूसरों की महिमा देख के हमारी आंखें चकाचौंध रहती है। नहीं, अपनी स्टोरी दिखाओ ना, तुम कहां से चले, तुमने क्या किया, तुमने प्रभु का वचन पकड़ के अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया। बहुत से लोग आएंगे तुमको कंफ्यूज करने के लिए। तो लाइफ में कई बार तुम्हारा फेथ टेस्ट होगा, लेकिन तुम अगर कोई चीज अपने हार्ट में जानते हो सही हो, चुपचाप उसको करते रहो। तुम्हारा फेथ तुम्हारे डिस्करेजमेंट से बड़ा होना चाहिए। यही कहानी होती है उन लोगों की जो विश्वास से चलते। सालों पहले की बात है, हम उसको बोलते थे देखो हम तो बहुत देते, लेकिन मेरे पास टेस्टिमनी नहीं थी रिसीव करने की। ध्यान से सुनना, लेकिन प्रभु ने किसी चीज पे प्रॉमिस बोला देखिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। क्यों? उसको मालूम था इस आदमी से बहस करना मुश्किल है। क्यों? उस समय बहुत बहस करते थे, मतलब कोई बहस करता हम आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करते। वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला आपसे बहस नहीं करूंगा। क्या करोगे फिर? बोले मैं बस इतना बोलूंगा, टाइथिंग से मैं ब्लेस्ड हुआ, आप अगर चाहे तो करके देखिए। और यही होता है, उसकी बात मेरे साथ रह गई, नहीं तो आर्ग्यूमेंट तो जीत नहीं सकती। कई बार तुम हार जाओ लेकिन उसी में जीत होती है। सामने वाले को हराना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, उसको जीतना तुम्हारा लक्ष्य है। आमीन। कितना पोलाइटली उसने बोला मैं प्रैक्टिस करता हूं, आप करिए देखिए आप ब्लेस्ड होंगे। वो चला गया, उसकी बात मेरे साथ, मैंने सिंपली उसको करना चालू किया। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और प्रभु का मतलब नहीं था ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बीमारी, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे थे वो, जो लोगों को यूं ही मिल जाती है। तुम बिलीव कर सकते हो कि तुम्हारे शालों में अच्छी हेल्थ भी है? आमीन। फिर देखो, जो तुम बिलीव नहीं किए तुम उसको अचीव कैसे करोगे? और तुम बिलीव कैसे करोगे जब तक कोई सिखाएगा नहीं? और अगर हर सिखाने वाले को तुम पत्थर मार दोगे तो तुम कैसे सीखोगे? इसीलिए बोला यहां आयो, जो सीखा सब भूल जाओ, पहले चुपचाप बैठ के प्रभु के वचन के अनुसार सीखो, हम्बल रहो। क्या रहो? क्योंकि हम तुमको लिफ्ट करेंगे, अपने आप को गिरा के नहीं। इसलिए हम डिसिप्लिन में कोई भी ढील नहीं छोड़ सकते। फिर मेरा क्वेश्चन, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, फिजिकल ब्लेसिंग चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ, बुरा खाओ मत, बट उससे अलावा कैन यू बिलीव कि मेरे कवर्नेंट में अच्छी हेल्थ भी है? अच्छा, जीसस किस लिए मरे बताओ? सैल्वेशन के लिए? सिन के लिए मरे ताकि हम सेव्ड हो। सैल्वेशन में क्या क्या बताओ? प्रभु के लिए गरीब क्या है पहले ये बताओ। वहां उस वर्ष का मतलब है कि वो अपनी ग्लोरी छोड़ के गए, ग्लोरी छोड़ के नीचे है। आमीन। ताकि हम उसकी ग्लोरी को एक्सपीरियंस कर सके, राइट। मैं एक वर्स पढ़ा रहा हूं, मेरे को इसका मतलब समझाना। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। इसका मतलब समझो, हम लोग क्या चाहिए? खाली बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन से क्या होगा? तुम जल्दी मर जाओगे तो तुम्हारे बॉर्न अगेन स्पिरिट कहां जाएगी? अच्छी हेल्थ भी तो चाहिए। कितने लोग की टेस्टिमनी आए थे, मैं बोलता हूं यहां आए थे, ये बीमार, ये खराब, ये खराब, अभी अच्छी हेल्थ में चलते हो कि नहीं? फर्स्ट चीज तुमने रिसीव किया डिलीवरेंस। सेकंड चीज है तुमको बाय फेथ ये जानना है कि अच्छी हेल्थ तुम्हारा पोर्शन है। चिंता करोगे ब्लड प्रेशर मिलेगा, विश्वास करोगे अच्छी लाइफ मिलेगी। हमें अच्छा, कितने लोग चिंता करते हैं? सबसे हाथ उठाओ, है ना? कैसे चलेगा? राइट, होता ना, कैसे चलेगा?
अब बताओ वचन क्या बोलता है? तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुमको। चिंता विश्वास नहीं है, चिंता विश्वास का उल्टा है। चिंता विश्वास का उल्टा है कि नहीं? और चिंता करना पाप है। कल क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, किधर रहेंगे, इन बातों की चिंता अविश्वासी करते हैं। प्रभु खुद बोलते हैं, मतलब हम दिखा रहे कि हम अविश्वासी जब हम चिंता करते हैं। हमको क्या करना है? विश्वास। तेरा पिता मुझे खिलाएगा, आमीन। तो तुमको पिता खिलाएंगे, ठीक है। तुमको बहुत ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूं, सुनो, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अच्छा, यूं ही चाहिए कुछ, कैसे मिल जाएगी? और तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये सब, कौन सी सब चीजें जिसके लिए दूसरे लेबर करते? तो उसका मतलब क्या तुम लेबर नहीं करो? नहीं, प्रभु ने बोला अविश्वासियों का धन तुमको दे देंगे। अविश्वासियों का धन कहां है? चर्च के अंदर है, चर्च से बाहर है? चर्च से बाहर तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता, तुमको मिलेगा कहां से वो? तुमसे प्रभु चर्च के बाहर तो बात कर ले थोड़ा, चर्च के अंदर छोड़ के तुमको बात सुनाई नहीं देती प्रभु की। अविश्वासी का सारा धन तो बाहर है, विश्वासी के पास धन कहां है? धन कहां है विश्वासियों के पास? क्यों? हम तो पैसे डरते हैं, मरते हैं पैसे पे, अलग बात है, लेकिन डरते हैं। हमें वो लगता पैसा गलत है, नहीं, पैसे का लालच गलत है। आमीन। तुम रिसीवर से पहले तुम क्या ये टेस्टिमनी बोल सकते? आई एम अ गिवर, मैं चिंता में नहीं जीता हूं, मैं देता हूं। आमीन। तुम जितना ब्लेस हो तुम्हारा गिविंग और बढ़ सकता, मालूम है? सोचो अगर तुम फ्रूट को खाए नहीं और पूरा सीड की तरह बो दे तो तुम्हारी सीड बड़ी थी कि नहीं? जब तुम्हारा सीड बड़ा होगा तुम्हारा हार्वेस्ट भी बड़ा होगा कि नहीं? मेमने का क्या क्या है? लैम्ब हु वाज स्लेन, तो स्लेन होने से क्या क्या मिला? सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य। आमेन। अब बताओ ये रिलीजियस थिंकिंग को चैलेंज करता है कि नहीं? क्योंकि रिलीजियस थिंकिंग खाली बोलती है जीसस क्राइस्ट डाइड टू सेव अस। टू सेव अस फ्रॉम व्हाट? किस चीज से बचाने के लिए? पाप से। तो पाप का इफेक्ट क्या है? गरीबी पाप का इफेक्ट नहीं है, गरीबी श्राप है ना। मतलब जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, कोई प्रॉब्लम थी वहां? कोई लैक था वहां? कोई बीमारी थी वहां? कोई लड़ाई थी वहां? कोई झमेला था वहां? ये सब कहां था? मतलब वहां से निकलने के बाद था। तुम जब प्रभु को जीवन देते हो तुम वापस वहां जा रहे हो। वहां जाना और वहां का माइंडसेट रखना एक अलग बात है। आमीन। इसीलिए तो मिस्र से इजरायली निकल गए, लेकिन इजराइल के दिमाग से मिस्र कभी नहीं निकला। तो सोचो अगर हम प्रभु में रह के दुनिया के प्रिंसिपल्स को खाली समझे, प्रभु के प्रिंसिपल्स को नहीं समझे, हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे उसको। मैं फिर क्वेश्चन, कैन यू बिलीव गॉड फॉर गुड हेल्थ? लेट्स बिलीव कि अच्छी हेल्थ गॉड की ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन गॉड की ब्लेसिंग है, पीस गॉड की ब्लेसिंग है। आमीन। क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, प्रॉब्लम आएगी, क्यों नहीं आएगी, लेकिन प्रभु जय देंगे कि नहीं? मतलब लड़ाई क्या है? अपनी एक टेस्टिमनी होनी चाहिए मेरी लाइफ में, एक टेस्टिमनी। जो तुमने सुना तुमको मजा आया, लेकिन यीशु ने बोला इनको सारी चीजें सिखा दो। सोचो हम प्रेयर के बारे में बोले और तुम प्रेयर नहीं करो, क्या फायदा? और कई प्रेयर कॉन्फ्रेंस तुम दिन भर सीख लो लेकिन तुमने अप्लाई नहीं किया, कोई फायदा है? आमीन। देयरफॉर फर्स्ट प्रेयर क्या है? प्रभु मेरे को फेथ की जर्नी चालू करनी है। आमीन। फर्स्ट नंबर 1 हमको आर्ग्यूमेंट बंद करके प्रैक्टिकली फेथ को अप्लाई करना है लाइफ में। आमीन। क्रिश्चियनिटी की प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, हम लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्या। प्रभु कहते सिंपल फेथ। तुमने प्रभु का वचन सुना, वचन पे सिंपल सा फेथ लाओ। आमीन। तो हमको क्या करना है? प्रैक्टिकली फेथ को लाइफ में अप्लाई करना है। और एक स्टोरी होनी चाहिए कि हम विश्वास से विश्वास में बढ़े। शॉर्टकट सबको चाहिए ना? शॉर्टकट चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन चाहिए होता है ना शॉर्टकट। एक शॉर्टकट बताओ तो, तुमने बोया और 30 गुना 60 गुना 100 गुना आ गया। शॉर्टकट है कि नहीं? आमेन। तो मेरी लाइफ को इस एस्पेक्ट से देखने में मजा आया कि नहीं आया? जर्नी ऑफ आमेन। क्या हम लोग रेडी हैं? बट अपनी ब्लेसिंग को बनाए रखने के लिए, अपनी टेस्टिमनी को बनाए रखने के लिए, अपने फेथ को बना के रखना चाहिए। आमेन। बोले पूरी बात एक बात पे समझा दीजिए। फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना, और कोई तरीका नहीं है। कैसा लगा मेरा तरीका? तुम्हारे देने से हम ब्लेस्ड नहीं हो गए, मेरे देने से तुम क्यों? बाइबल कहते हैं इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। तो मेरी रिसीविंग में उतनी ब्लेसिंग नहीं जितनी मेरे गिविंग में ब्लेसिंग हो। मेरी टेस्टिमनी क्या? आई एम अ गिवर, आई एम अ
तुमको फेथ की जर्नी चालू करने की नहीं। आमीन। अब एक ऑफरिंग को तुम सोइंग की तरह देखो, क्या बोने की तरह। तुम जितना रीप करते हो हमेशा बोने से ज्यादा होता है। बट जब सोअर निकलता है, वो सो करने जाता है और अच्छी भूमि में जो गिरता है वो 30, 60 और 100 गुना फल लाता है। आमीन। लेकिन है 7 की ऑफरिंग के बारे में, और बेस्ट वे की जो हमने देखो, कल करना बहुत आसान है, हम बोले कल करेंगे, आज अप्लाई करके देखते हैं। बलिदान भी बात करता है, प्रभु भी बात करते हैं, तुम किसकी सुनोगे? इसीलिए 2 चीजें, एक है जब प्रभु से हम सुनते हैं, ओबे करके लिखो। बलिदान बात करता है, मत लिखो। चिंता है, मत लिखो। फेथ है तो लिखो। आमीन। लेट्स प्रे। आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, ओके, और प्रेयर करते हैं। थैंक यू फादर। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप किसी का उधार नहीं रखते प्रभु। और प्रभु आप सच्चे हैं प्रभु, इंसान झूठा है प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते प्रभु कि जो बोता है वो काटता भी है प्रभु। और तूने कहा दो और तुमको दिया जाएगा, हिला के दबा के अच्छे मेजर में दिया जाएगा प्रभु। और प्रभु हम दुआ करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु, उसको आज ही नहीं प्रभु, निरंतर पूरी लाइफ आप अप्लाई करने में हमारी मदद करेंगे प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि विश्वासी जीवन आत्मा की चलाई है प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु कि आज से लोग अपनी बलिदान की आवाज नहीं सुनेंगे प्रभु, परंतु तेरी आवाज सुनेंगे प्रभु। जैसे अब्राहम ने सुना प्रभु, वैसे आज से हम भी सुनेंगे प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे वचन में तूने अपनी आशीषों को छुपा के रखा है प्रभु, और ये भेद तूने उनको प्रकट किए प्रभु जिनको तेरे पवित्र आत्मा ने सिखाया है प्रभु। हम दुआ करते प्रभु कि जो हमने आज सीखा हम उसको अप्लाई कर पाएंगे प्रभु। आज विशेषकर दुआ करता हूं प्रभु, जितने लोग बिलीव कर रहे हैं अपने उधार के कैंसिलेशन के लिए प्रभु, आप प्रभु अपने आप को सामर्थ्य दिखाएंगे उनके लिए। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।